हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 12। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यच्चादित्यगतं तेजं जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। आदित्यगतं सूर्यस्थित यत्तेजः जो तेज है। चंद्रमसि चंद्र में स्थित यत्तेजः जो तेज है। आग्नौ च और अग्नि में स्थित यत्तेजः जो तेज है। अखिलम जगत भासयते समस्त जगत को प्रकाशित करता है। तत्तेजः मामकं विद्धि उस तेज को मेरा तेज जानो। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था अकृत आत्मानः नैवं पश्यति। जो कृष्ण भावनामृत में आत्म साक्षात्कारी पुरुष नहीं है वे देख नहीं सकते हैं। क्या नहीं देख सकते हैं कि कैसे जीव की देह धारण की स्थिति या देह की स्थित्यंतर, देह को बदलने की जो विधि है वो कैसे चल रही है निरंतर रूप से, ये देख नहीं सकते हैं लोग। तो कोई पूछेगा कि इज देयर एनी वे दे कैन सी, कि ऐसा कुछ करें हम उनके लिए जिससे वो देख पाए वो कृष्ण को या आत्मा के जो आत्मा वस्तु है उसको जान पाए। तो भगवान बहुत ही भौतिक अनुभव जिसको हम रेगुलरली ले रहे हैं उससे शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि सूर्य का तेज सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे निकलता है। तो क्या तुम देख पा रहे हो वो तेज? देख पा रहे हैं कि नहीं सूर्य के तेज को? तो अगर हमें पता चलता है कि ये जो तेज है सूर्य का, ये कृष्ण के कांति का ही एक एक्सटेंशन है, विस्तार है। ऐसे ही चंद्रमा तथा अग्नि से निकलने वाला जो तेज है वो भी कृष्ण से उत्पन्न है। क्या हम उसका अनुभव करते हैं? चंद्रमा की किरणों को रात में? क्या अग्नि के तेज को जान सकते हैं? हम देखते हैं वो किससे आता है? वो कृष्ण से आता है। तत्तेजो विद्धि मामकम, वो तेज मुझसे आता है ऐसे जानो। तो जो लोग अचेतसः यानी कृष्णा अनकॉन्शियस है उनके लिए क्लू दिया जा रहा है कि भैया इस तरीके से देखो तो तुम्हें कृष्ण भावना समझ में आने लगेगी। तो ऐसे लोग जो अंडर डेवलप्ड कॉन्शियसनेस या अनडेवलप्ड कॉन्शियसनेस अचेतस हैं उनके लिए भी कृष्ण हित के काम करते रहते हैं, वेलफेयर वर्क जिसको कहेंगे।
यानी नास्तिक लोग भी भगवान का दिया खा के ही बोलते हैं कि भगवान नहीं है। उनके लिए भी वेलफेयर वर्क कृष्ण ही चला रहे हैं, क्योंकि सारे कृष्ण के ही अंश हैं। कुछ मानते नहीं हैं, कुछ मानते हैं। हाँ, लेकिन एक पिता के नाते भगवान अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है ना कभी कभी कि पिता के अच्छे पुत्र बुरे पुत्र दो प्रकार के होते हैं, लेकिन वो दोनों को मेंटेन करते हैं। तो इसलिए ये 12, 13, 14, 15 ये जो 4 श्लोक है, ये बताएंगे हमको कि हाउ कृष्णा इज द मेंटेनर। हम सब का भरण पोषण जो चल रहा है वो कृष्ण के द्वारा चलाया जा रहा है। वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ कृष्णाज वेलफेयर एक्टिविटी। जैसे वो धनी लोग होते हैं ना, वो अपना एक फाउंडेशन निकालते हैं, वो लोग मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन या बिरला फाउंडेशन, है कि नहीं? तो उसके क्या काम होते हैं, वो CSR वगैरह देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं निर्माण करा कर देते हैं। ऐसे लोगों को भी देते हैं बेनिफिट जो उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे या उनके कंपनी का डायरेक्ट लाभ नहीं करा रहे, फिर उनके लोगों के लिए भी वेलफेयर का काम करते हैं। ऐसे ही कृष्ण जो भक्त नहीं हैं उनको भी मेंटेन करते हैं, अपनी तरफ से सुविधाएं या समृद्धि प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही सूरज उगता है सुबह सुबह और सारे वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है, उनका स्वरूप हमारे समझ में आने लगता है। कुछ वस्तुएं हैं उनका स्वरूप अच्छा है, कुछ वस्तुएं उनका स्वरूप थोड़ा गड़बड़ है। वो किसके कारण समझ में आता है? सूरज के कारण समझ में आता है। अगर कोई ड्रेनेज वाला टंकी खुला है और हमको पता नहीं हो, अंधेरे में हम ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं, गिर गए उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? या फिर कोई सांप है कहीं, दिखता नहीं है रात अंधेरे में कुछ। और कभी कभी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, वो प्रकाशित कौन करता है? सूर्य करता है। तब हमें ज्ञान होता है कि ये वस्तु का स्वरूप अच्छा है, ये स्वरूप इसका स्वरूप अच्छा नहीं है। लेकिन सूर्य जो कार्य कर रहा है ज्ञान प्रदान करने का, वो ओरिजिनली सूर्य नारायण कर रहे हैं। वहाँ के जो अधिष्ठाता विग्रह हैं भगवान, तो जैसे ही हम सूरज के प्रकाश को देखते हैं, हमें किसका स्मरण होना चाहिए? सूर्य नारायण का स्मरण होना चाहिए, जो विवस्वान जी के पर्सनल डेटी है उनके घर में उनका स्मरण होना चाहिए। उनके कारण विवस्वान को शक्ति प्राप्त है कि वो पूरे जगत को आलोकित कर रहे हैं। लेकिन हम ये कनेक्शन देख नहीं सकते हैं जब तक हमको ये समझाया नहीं जाता किसी के द्वारा, है कि नहीं? हमने अपनी ज़िंदगी में कितने बार सूर्य प्रकाश देखा है? अनगिनत बार देखा है। लेकिन किसने मेडिटेशन किया उसके ऊपर कि ये सूर्य नारायण भगवान की कृपा है हमारे जीवन में आ रही है। तो इसीलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, हाउ टू मेडिटेट ऑन कृष्णा। उससे ही हमारी कृष्ण भावना बढ़ेगी। तो ये हो गया सूर्य का तेज। ऐसे ही चंद्रमा का तेज। अभी चंद्रमा का तेज क्या है? देखो क्या भगवान का अरेंजमेंट है। दिन में फुल करोड़ वॉट का बल्ब लगा के रखा है। एक ही बल्ब लगाया भगवान ने, ऐसा नहीं कि 10 बल्ब लगाया है। पूरे ब्रह्मांड में जितना पृथ्वी लोग है सबको एक बल्ब काफ़ी है, सूर्य दिन में। अभी रात को क्या लगता है? नाइट लैंप लगता है कि नहीं? वो भी एक ही है, चंद्रमा। वाह, एक चंद्रमा काफ़ी है। वो इतना सूदिंग प्रकाश देता है कि व्यक्ति नींद भी ले सकता है। ऐसा नहीं कि वो सूर्य के जैसा एकदम आँख में आ रहा है। और साथ में सब दिखता है क्लियरली। आप देखोगे रात में अगर चंद्र प्रकाश में, तो चीज़ें समझ में आती है कि नहीं? उनका स्वरूप समझ में आता है। तो एक बल्ब काफ़ी है भगवान की ओर से। ऐसा नहीं कि 10 बल्ब लगाने पड़ रहे हो। और कितना विस्तार है उनके सृष्टि का, लेकिन ऐसा आयोजन वो करा देता है। ये हो गया चंद्रमसी, उनका तेज। अभी अग्नौ, उनका तेज। अग्नि का तेज कैसा है? हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है,
हम घर में खाना पका रहे हैं। हाँ, इतना सारा फायर अगर नहीं है ना कहीं सृष्टि में, इतने सारे उद्योग जो इतने सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उत्पन्न कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर सकेंगे विदाउट फायर। अग्नि नहीं तो कुछ संभव नहीं। वो बोलते हैं ना कुछ लोग कि आदिम मानव ने जब अग्नि का खोज किया तब से प्रगति शुरू हो गया करके। मतलब आदिम मानव करके ऐसा नहीं था कोई, सब ब्रह्मा जी से लेकर अब तक सिविलाइजेशन चलते ही आ रहा है, लेकिन फिर भी अग्नि का महत्व की दृष्टि से हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए कि ये सारा तेज जो फुकट में हम यूज़ कर रहे हैं, बिल नहीं भर रहे हैं उसका, और इतने लाभ प्राप्त कर रहे हैं, कम से कम जो देने वाला व्यक्ति है उसके बारे में थोड़ा चिंतन मनन करें, कृतज्ञता व्यक्त करें। और अगर कृष्ण का जो ये है, रूपा जी यहाँ बहुत सुंदर लिखते हैं, सूर्य चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्राणाम अहम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश के आध्यात्मिक तेज के कारण है। मतलब सूर्य भी अपना प्रकाश कहाँ से बोरो कर रहा है? ब्रह्म ज्योति से, और फिर वो दूसरों को दे रहा है। और सूर्योदय आते ही मनुष्य के कार्यकलाप शुरू होते हैं। विदाउट सनराइज नोबडी स्टार्ट्स मच वर्क। भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए अग्नि जलाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि, चंद्रमा ये जीवों को सुहावने लगते हैं। उनके सहायता के बिना हम जी नहीं सकते। तो अगर ये तीनों अगर कृष्ण से आ रहे हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत का आरंभ हो गया कि नहीं हो गया? जैसे ही हम ये मेडिटेशन शुरू करते हैं तो रूपा जी लिख रहे हैं, चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। अब ये कैसे होता है वो अगले श्लोक में बोल रहे हैं भगवान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्टामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। च और अहम मैं, ओजसा शक्ति द्वारा, गाम आविश्य पृथ्वी में अधिष्ठित होकर, भूतानि धारयामि चर अचर प्राणी मात्र को धारण करता हूँ। च और रसात्मकः सोमः भूत्वा अमृतमय चंद्रमा होकर, सर्वाः औषधि पुष्णामि समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ, पोषण देता हूँ। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अपनी शक्ति द्वारा समस्त भूतों को धारण करता हूँ। रसमय चंद्र रूप से व्रीहि आदि औषधियों का संवर्धन करता हूँ। रूपा जी का भाषांतर। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से ही सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो हम देखते हैं कि अलग अलग अणु से लेके बड़े बड़े ग्रहों तक या तारों तक अलग अलग फ्लोटिंग सिस्टम्स विद्यमान है। इधर सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, है कि नहीं? कृष्ण इन सब में प्रवेश करके इनको धारण किए हुए हैं, इसीलिए वो अपने फंक्शंस को बराबर चला पा रहे हैं, इंक्लूडिंग एटम ऑल द वे टू ह्यूज प्लैनेट्स। और इसलिए वो कृष्ण पर आश्रित है। ब्रह्मांड में हर वस्तु ठीक से क्यों लगती है, डिस्टॉर्टेड क्यों नहीं लगती? क्योंकि कृष्ण उन चीजों को धारण किए हुए। और
तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हाउ एवरीथिंग इज फ्लोटिंग इन स्पेस। जैसे जब शरीर में आत्मा होती है तो वो शरीर पानी पर तैरता है, जैसे ही आत्मा चली जाती है वो डूब जाता है। ऐसे ही क्योंकि कृष्ण प्रवेश किए हैं इन लोकों में, इसलिए वो तैर रहे हैं। कृष्ण अप्रविष्ट हो जाएंगे, निकल जाएंगे तो सब गिर जाएगा अपनी स्थिति से। भगवान अपनी शक्तियों को या लोकों को इस तरह थामे रखते हैं जैसे कोई धूली के कणों को अपने मुट्ठी में धारण करके रखता है। ऐसे कृष्ण अपने शक्ति से इन सारे बड़े बड़े ब्रह्मांड या उनके अंदर बैठे हुए सारे ग्रह तारका इत्यादि उनको सबको धारण किए। धारयामी, धारयामी ब्रो लिटरली बोल रहे कि हाथ में पकड़ के रखा है। धारयामी का अर्थ वो भी होता है भगवान ने हाथ अपने मुट्ठी में पकड़ कर रखा है, इसलिए सब लोग अपने अपने स्थिति में बैठे हुए हैं ढंग से। अगर वो हाथ छोड़ देंगे तो क्या बिखर जाएगा सब कुछ। तो इस प्रकार कृष्ण की आयोजना से ये सारे अपने कार्यों को कर पा रहे हैं और अपनी जगह पर स्थित हैं। अभी लास्ट लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, खास करके जो अन्नमय कोश के लोग होते हैं उनको गौर करना चाहिए, क्योंकि दैट इज हाउ यू कैन मेडिटेट ऑन कृष्णा। पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। प्रभुपाद लिखते हैं चंद्रमा सारे वनस्पतियों का पोषण करते हैं, उनके प्रभाव से सब्जियां स्वादु बनती हैं, टेस्टी बनती हैं। और जब हम मानव समाज अन्न भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें सुख आता है, टेस्ट आता है ना। तोंडली, करेला, भिंडी, क्या फेवरेट आपका सब्जी? पनीर सब्जी हो, बटाटा, अरबी, हाँ मेथी, ये सारे वनस्पतियों में जो अलग अलग रस है वो रस किसने प्रदान किया? चंद्रमा ने प्रदान किया। कब प्रदान किया? रात के समय प्रदान किया। जब खेती में जो वनस्पतियां होती हैं अलग अलग हर्ब्स, वो रात को चंद्रमा के किरण उन पर पड़ते हैं तो उनमें अलग अलग रस उत्पन्न हो जाते हैं। सोमों के पास क्या है? अमृत है, और वो अमृत जो है वो बांटता है अपने चंद्र किरणों के माध्यम से अलग अलग वनस्पतियों में अलग अलग टेस्ट, उनके बीज के अनुसार वो टेस्ट प्रदान कर देते हैं। और फिर हम जब वो स्वाद लेते हैं सब्जी का तो हमको किसकी याद आनी चाहिए? कृष्ण की याद आनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं सोम बनकर वनस्पतियों में पोषण या रस प्रदान कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो सब्जियां मूनलाइट में उगाई नहीं जाती, आजकल वो हाइड्रोपोनिक्स और ये सब कुछ कुछ आ गया है, मशरूम नहीं, अजीब तरीके ऐसे बंद कमरे में उगाते हैं उन चीज़ों को, उसमें कोई पोषण नहीं होता, उसका स्वाद भी ठीक नहीं रहता, अजीब लगता है वो थोड़ा वो चीज़ खाने के लिए। तो इसलिए हमें जितना हो सके ऑर्गेनिक फूड, नेचुरली ग्रोन विथ नेचर अराउंड इट वही खाना चाहिए। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बना दी जाती है। तो इसलिए जब स्वादिष्ट अन्न हम खा रहे हैं, अलग अलग ग्रेन्स, राइस या गेहूँ या भाकरी या जो भी ज्वार, बाजरा, वो सब किसने दिया? वो टेस्ट वो भगवान ने दिया उनमें अंदर। वो मेडिटेशन अगर हम करेंगे तो सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, बहुत आसान हो जाएगा। वो अन्न खाते खाते कृष्ण का स्मरण होगा। तो इस प्रकार भगवान का मेंटेनेंस का काम चल रहा है हम सबके। तो अभी तक 4 प्रकार के मेंटेनेंस देखे हमने। पहला क्या देखा? तेज, 3 लोगों का तेज, सूर्य, चंद्र, अग्नि, ठीक है। फिर गाम आविश्य च भूतानि धारयामी। तो गाम धारयामी मतलब पृथ्वी जैसे लोगों को मैं धारण करके रखा हूँ। भूतानि धारयामी मतलब हम लोगों को भी सस्टेनिंग वही कर रहे, भगवान जो है वो हमारा भी सस्टेनेंस चला रहे, इसलिए हम टिके हुए। और ये हो गया 2। और चौथा कौन सा है? अभी बोलो ना। हाँ, सोम रस के द्वारा वनस्पतियों में अलग अलग रस प्रदान करना।
और फिर हम उसको स्वाद लेते हैं तो आनंद आता है। वो भी कृष्ण ही है। वी आर टेस्टिंग कृष्णा इन अ डिफरेंट फॉर्म व्हेन वी आर ईटिंग फूड। तो ये मेडिटेशन करना चाहिए हमको। इसलिए सब्जी फेंकनी नहीं चाहिए। हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नहीं? कुछ बदमाश लोग हैं यहाँ पर, सब्जियाँ नहीं खाते हैं, निकाल के रखते हैं साइड में, फिर बहुत सारे तरकीब लगाते हैं उसको कैसा अभी फेंकने का कचरे में बिना डांट खाए। वो सब नहीं करना चाहिए। वी आर डिसरिस्पेक्टिंग कृष्ण। हमें सब चीज़ों को स्वाद करने की आदत डाल लेनी चाहिए। किस किस को अभी आ रहा है ये टेस्ट? पहले नहीं आता था सब्जी खाने में टेस्ट, लेकिन अभी आ रहा है। सारे इतने लोग हैं। इंटरेस्टिंग। और जितना सब्जी आप इस्कॉन में खाओगे ना उतना कहीं नहीं खाओगे, वो भी मैं बताता हूँ। लोगों के घर में जाओगे ना, सब्जी इतना सा देते हैं वो लोग। आपने देखा है? मेरी वाइफ या मेरी माँ जब मंदिर जाते थे ना, पहली बार आते थे, तो वो बोलते थे इतना बड़ा आपका कटोरा रहता है वो सब्जी बांटने का, उतना में तो हमारा घर खा लेता है पूरा। एक व्यक्ति को जो देते हो ना आप लोग सब्जी, हाँ, उतना तो हमारे घर में बनता है 4 लोगों के लिए। इतना सब्जी खिलाते हैं। हाँ, बंगालीज आर गुड एट इट एक्चुअली। सब्जी अलग अलग, क्या रस रहता है उनका बनाने का भी। ठीक है। यस, चंद्रमा के अधिष्ठाता देव कौन है चंद्र प्लैनेट पे? पता नहीं पड़ा है, उनके घर जाके देखना पड़ेगा विजिट करके। सोम के कृष्ण ही रहेंगे किसी फॉर्म में, उतना तो श्योर है, क्योंकि कृष्ण चंद्रवंशी है ना, राम जी सूर्यवंशी है, तो इनका ही कोई तो डेटी रहेगा उधर। नहीं, सोम देवता का डेटी कौन है? वो किसकी आराधना करते हैं, वो प्रश्न पूछा जा रहा है। यस, कोजागरी पूर्णिमा को हम दूध में जानबूझ के चंद्रमा का दर्शन करते हैं। हाँ, स्वीट राइस। हाँ, स्वीट राइस को जाके ऊपर रखते हैं। कृष्ण की रासलीला में उनको भूख लगेगी तो खाने को मिलेगा, और फिर वो चंद्रमा की किरणें पड़ा हुआ जो स्वीट राइस है वो हम खाते हैं, अमृत बनता है। अमृत जैसा बन जाता है। इसीलिए मूनशाइन में सोना चाहिए, वो भी अच्छा है कि इट इज़ वेरी नरिशिंग टू द बॉडी। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।